Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 9. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे तीसरे टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो इसके चारों पार्ट्स हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेंस के पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखिएगा, पहचान, इंट्रोडक्शन, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है। अब देखें, हमारे जिन उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर पर गा, गी, गे होगा वो हमारे सेंटेंसेस कहलाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, जैसे कि वो तुम्हारी मदद करेगा, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो देखें, इन सेंटेंसेस के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है, तो इसका मतलब ये उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे कहलाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। रूल नंबर 2 देखिएगा, इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब विल शैल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे। वो कौन से हैं? विल और शैल। तो मज़ीद आगे स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इन सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम V1 भी कहते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 3 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। देखें, प्ले, ईट, कैच, यानी ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होंगी। तो आगे मज़ीद देखिएगा, शैल, विल, ये दो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब शैल को हमने कहाँ पर यूज़ करना है? जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तब हमने शैल का यूज़ करना है इनके फ़ौरन बाद। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और आई वी के साथ शैल को यूज़ करेंगे और विल को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, आई वी के साथ ही शैल को इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा कहीं पे भी शैल को यूज़ नहीं किया जाएगा। तो मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने कुलिये को देखेंगे, सब्जेक्ट, विल या शैल, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हम विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। उसके बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कुलिया, ये हमारी मदद करता है हमारे सेंटेंसेस को लिखने में। तो देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 1, वो मुझे मिलने आएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था पहचान, फ़िक्रे के आखिर पर, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आएगा या आता है। ठीक है, तो वो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखें, हमारी एक चीज़ तो यहाँ पे कंप्लीट है, गा आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। वो मुझे मिलने आएगा, तो देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। ही सब्जेक्ट आ गया, ही की वजह से हमने यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब लगाया क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है जिसकी वजह से हम विल लगाएंगे। ही विल, आगे देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, ही विल कम टू सी मी, ये आगे हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ही विल कम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आएगा। तो आई होप ये कुलिये के मुताबिक तमाम सेंटेंसेस है और ये आपको क्लियर है। नंबर 2, वो सबक सुनाएगी, शी विल टेल द लेसन। नंबर 3, हम सैर को जाएंगे, वी शैल गो फॉर अ वॉक। नंबर 4 पे आ जाए, मैं दावत कबूल करूँगा, आई शैल एक्सेप्ट द इन्विटेशन। तो यहाँ पे देखें हमने वी के साथ शैल का यूज़ किया, आई के साथ भी शैल का यूज़ किया, क्योंकि रूल के मुताबिक हमारे पास जब सब्जेक्ट आई या वी होगा तो उनके फ़ौरन बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारा शैल होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, तुम उससे रुखसत करोगे, यू विल सी ऑफ हिम। तो स्टूडेंट्स ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो कुलिये के मुताबिक हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आगे हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ हमने एक चीज़ को यहाँ पे ऐड करना है और वो कौन सी है? नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इनके फ़ौरन बाद यानी विल के बाद या शैल के बाद हमने नॉट को ऐड कर देना, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है,
यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस, कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हमने नॉट को ऐड करना है विल शैल के फ़ौरन बाद और हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव। तो एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, वो मुझे मिलने नहीं आएगा। ही विल नॉट, तो यहाँ पे देखें विल के फ़ौरन बाद हमने नॉट को ऐड किया। ही विल नॉट कम टू सी मी। एग्जाम्पल नंबर 2, वो सबक नहीं सुनाएगी। शी विल नॉट टेल द लेसन। एग्जाम्पल नंबर 3, हम सैर को नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो फॉर अ वॉक। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं दावत कबूल नहीं करूँगा। आई शैल नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिएगा कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस के हों, ठीक है, उनके हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इनको सेंटेंस के शुरू में लगा देना, तो ये हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे इंटरोगेटिव यानी सवालिया। बाकी फिक्रा हमारा सेम ही रहेगा, किसी वर्ड को हमने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे पुट नहीं करना, ठीक है। सिर्फ विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाना है, बाकी हमारी तरतीब सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या वो मुझे मिलने नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें पाई जा रही हैं एक सेंटेंस के अंदर, एक तो है क्वेश्चन और दूसरा है इनकार, यानी जिसमें इनकार किया जा रहा है कि क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। तो जब इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने हों तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, बाकी हमारी तरतीब सेम ही रहती है। तो देखिएगा यहाँ पे, विल ही नॉट कम टू सी मी, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम अपनी ही जगह पे हैं, किसी को हमने चेंज नहीं किया। क्योंकि पहले देखें ही विल नॉट था, लेकिन जब हमने सवालिया बनाए तो हमने विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये हमारे बन के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, विल ही नॉट कम टू सी मी। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देखें, क्या वो सबक नहीं सुनाएगी। विल शी नॉट टेल द लेसन। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या हम सैर को नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो फॉर अ वॉक। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या मैं दावत कबूल नहीं करूँगा। शैल आई नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। तो अब हम देखते हैं सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी उनमें नेगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जस्ट सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया। यहाँ पे हमने नॉट को ऐड नहीं करना, उसकी वजह ये है कि ये जस्ट इंटरोगेटिव है, यहाँ पे इनकार वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वो मुझे मिलने आएगा। विल ही कम टू सी मी। तो देखें पहले हमारे पास यहाँ पे नॉट होता था और यहाँ पे नहीं, तो जब नेगेटिव बात ही नहीं है तो यहाँ पे नॉट और नहीं का आने का कोई मकसद नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो सबक सुनाएगी। विल शी टेल द लेसन। तो यहाँ पे देखें सिर्फ सवाल किया जा रहा है, यहाँ पे इनकार नहीं है, तो इनकार नहीं है तो फिर नॉट भी नहीं है यहाँ पे। नंबर 3, क्या हम सैर को जाएंगे। शैल वी गो फॉर अ वॉक। नंबर 4, क्या मैं दावत कबूल करूँगा। शैल आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब किसी बात पर जोर दिया जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर देते हैं। यानी कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे, मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा, वो ज़रूर खेलेंगे। जब इस किस्म के सेंटेंसेस हों जिनमें ज़रूर यानी पूरे दबाव के साथ ज़ोर देकर बात की जाए, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर देते हैं। जो हमारा विल होता है वो शैल वाली जगह पे चला जाता है और जो हमारा शैल होता है वो विल वाली जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शैल है हमारा वो आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि विल बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शैल है वो विल वाली जगह पे यूज़ होगा और जो विल है वो शैल वाली जगह पे यूज़ होगा, जिन सेंटेंसेस में ज़ोर दिया जाएगा, दबाव देकर बात की जाएगी। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे। हम ज़रूर मैच खेलेंगे। वी विल प्ले द मैच। तो यहाँ पे देखें, मैंने बताया कि जब हम ज़ोर देकर बात करेंगे तो उस वक़्त शैल जो है वो विल की जगह पे चला जाएगा और विल जो है वो शैल की जगह पे चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो मेरी नसीहत पर ज़रूर अमल करेगा।
तो यहाँ पे देखिए शैल को तो यूज़ किया ही नहीं जाता ही के बाद, बट यहाँ पे स्ट्रेस, दबाव, जोर की वजह से हमने शैल को यूज़ किया। ही शैल एक्सेप्ट अपॉन माई एडवाइस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप परफेक्शन पा सके। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आखिर पर आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से आपको परफेक्शन मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।